जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसके पीछे एक ऐसा हीरो होता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, मर्चेंट बैंकर। आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मर्चेंट बैंकर आखिर करता क्या है। फ्रेंड, आईपीओ मार्केट हजारों करोड़ का खेल है और इसमें सबसे अहम जिम्मेदारी एक मर्चेंट बैंकर की ही होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आईपीओ का प्लानिंग से लेकर के आईपीओ की लिस्टिंग तक सारा काम एक मर्चेंट बैंकर ही करता है। तो सबसे पहला इसमें स्टेप होता है मर्चेंट बैंकर का कि मर्चेंट बैंकर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करती है कि कंपनी आईपीओ लाने लायक है कि नहीं। अगर आईपीओ लाना है तो मार्केट में पैसे जुटाने चाहिए उनको, और पैसे किस किस तरीके से आने चाहिए, ये सारा डिसीजन एक मर्चेंट बैंकर ही लेता है। उसके बाद डिसाइड होता है फ्रेंड डीआरएचपी तैयार करना। डीआरएचपी एक लेटर होता है फ्रेंड जो सेबी के पास जाता है अप्रूवल के लिए, इसे ही सेबी अप्रूव करती है। डीआरएचपी लेटर में लिखा होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी की रिस्क फैक्टर, कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स, मतलब कंपनी का पूरा जानकारी, पूरा कहानी कंपनी का डीआरएचपी लेटर में लिखा रहता है। ये लेटर जाएगा सेबी के पास। सेबी जब इसको अप्रूव कर देती है तो उसके बाद प्राइस बैंड तय होता है। मान लीजिए कोई शेयर का हम लोग देखते हैं आईपीओ में 100 रुपया से लेके 120 रुपया लिखा रहता है कि इसका प्राइस बैंड है। दूसरा काम आता है फ्रेंड अंडर राइटिंग का। अंडर राइटिंग क्या होता है? देखिए, जब भी कोई कंपनी मर्चेंट बैंकर को हायर करती है आईपीओ लॉन्च करने के लिए तो उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि अगर उनका शेयर पब्लिक के द्वारा पूरा सब्सक्राइब नहीं किया गया तो बाकी जो जितना भी शेयर है, मान लीजिए कि 10% शेयर सब्सक्राइब किया पब्लिक के द्वारा, बाकी 90% शेयर मर्चेंट बैंकर को खरीदना पड़ेगा। मतलब मर्चेंट बैंकर जिम्मेदार है उसके आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसलिए मर्चेंट बैंकर की ये जिम्मेदारी होती है कि कंपनी का आईपीओ अच्छा से सक्सेसफुल हो। इसके लिए मर्चेंट बैंकर उसका आईपीओ का पूरा प्रचार प्रसार करती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिलती है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी से मिलती है और बताती है इस कंपनी का आईपीओ है, इसकी ऐसी फाइनेंशियल डिटेल्स है, आप भी इसमें इन्वेस्ट करें, आप भी इसमें इन्वेस्ट करें। तो टीवी में ऐड भी चलाती है कि रिटेल इन्वेस्टर को बताने के लिए कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आप भी इसमें इन्वेस्ट करें, आप भी इसमें इन्वेस्ट करें। इस तरह से होता क्या है कि कंपनी के जब आईपीओ आता है तो उसका बहुत अच्छा से प्रचार प्रसार होता है। मर्चेंट बैंकर को बहुत सारे सेबी का कॉम्प्लायंस फॉलो करना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लायंस फॉलो करते समय सेबी बहुत सारे सवाल पूछती है, उसके सारे सवालों का जवाब भी देना एक मर्चेंट बैंकर का ही काम होता है। लिस्टिंग डे पे कंपनी का आईपीओ लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर उसका पूरा सब्सक्राइब हो गया रहता है शेयर, तो जब प्राइस ओपन होता है तो अपना प्रीमियम पे ओपन होता है। अगर शेयर को अंडर सब्सक्राइब किया गया है, सब्सक्राइब अच्छे से नहीं हुआ है, तो कभी कभी शेयर जो है डिस्काउंट पे भी लिस्ट होता है, मतलब 100 रुपया से कम पे भी लिस्ट होता है। लेकिन 100 से 120 रुपये का जो प्राइस बैंड दिया गया है, इसमें उस कस्टमर को शेयर मिलता है, उस इन्वेस्टर को शेयर मिलता है जो भी उस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। और जब भी वो मार्केट में लिस्ट होता है तो फिर उसको मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से चलना होता है। अगर मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यू दे रही है तो शेयर जो है प्रीमियम पे लिस्ट होगा। अगर शेयर अंडर सब्सक्राइब हुआ है, सब्सक्राइब होने के बाद जब लिस्ट हुआ, लिस्ट होते साथ सेलिंग प्रेशर आ गया तो शेयर गिर भी जाता है। तो इस तरह से कस्टमर का लॉस होता है। तो फ्रेंड, हम लोग समझ गए आईपीओ के बारे में। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले आप उस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डिटेल चेक कर ले। कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी अगले 5 साल में उनका फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी का क्या रिस्क फैक्टर है, इन सारी चीजों के बारे में आप पहले जानकारी ले लें। इन सारी जानकारी को लेने के लिए कोई भी कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करती है तो एक डीआरएचपी लेटर इशू करती है। डीआरएचपी लेटर जो सेबी के पास दिया जाता है अप्रूवल के लिए, वो आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल रहता है। ये लेटर के थ्रू आप जो है कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।